नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 10 पॉइंट्स में। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज 4 के बारे में। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में दिया गया है, किसी अधिनियम द्वारा पहली बार भारत के में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो बी नंबर आपका दिया गया है, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये क्या है? सम्मिलित नहीं है। फिर देख लेते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर 13, 32, 226। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, बंदी प्रत्यक्षकरण। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं, भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, किसी देश के आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, प्रति व्यक्ति उत्पाद। नेक्स्ट है, 15 वित्त आयोग द्वारा केंद्र की विभाजनीय कर प्राप्तियों का कितना हिस्सा राज्यों के बीच वितरण किए जाने की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, 41%। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, भारत में के प्राचीनतम पंचमार्कंड आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, चांदी के। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं, निम्न में से किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, गुप्त काल को। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, निम्न में से किस राजवंश ने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, पल्लव। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय की किस वंश के थे? क्वेश्चन 12 में दिया है, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, तुलु वंश के। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, गांधी जी के संदर्भ में निम्न पर विचार करें और इनका सही कला अनुक्रम बताएं। देखिए यहाँ पे देखो, अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, रोलेट एक्ट के विरोध अभियान, खेड़ा सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए बी नंबर में जो दिया हुआ है। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, फिर आपका 4 नंबर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, फिर आपका रोलेट एक्ट के विरोध अभियान जारी हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, चोल। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर में जो दिया गया है, तारिक ए फिरोज शाह तुगलक वाला, ये क्या है? मिलान गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, निम्न राज्यों में से कौन सा सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार नहीं रखता है? तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जापान। क्वेश्चन नंबर 17 में देख लेते हैं, किसने कहा था, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, रोलेट एक्ट का लक्ष्य था। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका डी नंबर, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं, भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शॉर्ट आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र में महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, महासभा और सुरक्षा परिषद में। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार राज्य सरकार ने 2020 में प्रत्येक निर्माण मजदूर को कितने रुपए देने की घोषणा की थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2000। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, बिहार राज्य के प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है?
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर 332 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 23 में देख लेते हैं, बिहार का होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर 16 दिसंबर 1916। 24 वर्ष 1922 1923 में किसान सभा का गठन किसने किया था? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ई नंबर है। इसमें श्री कृष्ण सिंह थे और मोहम्मद जुबैर थे, ये दोनों आदमी जो थे, इन्होंने बिहार के किसानों को संगठित करने तथा उनकी समस्याओं का निराकरण करने के उद्देश्य से 1922 और 1923 में शाह मोहम्मद जुबैर तथा श्री कृष्ण क्या किए थे? ये किसान सभा का संगठन किया था। तो इसका राइट आंसर आपसे होगा ई नंबर। कौन कौन किया था? श्री कृष्ण सिंह ने और मोहम्मद जुबैर ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 25, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर साइबेरियन क्रेन। किसके लिए होगा? साइबेरियन क्रेन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, बिहार बजट 2021-22 में शिक्षा पर कुल कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर है 38,035 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 27 में देख लेते हैं, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर गया। क्वेश्चन 28 में दिया है, वर्ष 2019-2020 में बिहार राज्य में सामाजिक सेवाओं में प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए थी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 4664 रुपए। 29 में देख लेते हैं, हाल ही में बिहार से संबंधित प्रकाशित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर विनोद कापड़ी। क्वेश्चन नंबर 30 में देख लेते हैं, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर सचित्रानंद सन्याल ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने संबंधित प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट देखते हैं, 42वीं संशोधन अधिनियम 1976 के अधीन संविधान के मूल कर्तव्यों का समावेश निम्न में से किस समिति की संस्तुति पर किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाए आपका बी नंबर स्वर्ण सी समिति। क्वेश्चन नंबर 33 में देख लेते हैं, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर पीसी महाल नोविस। क्वेश्चन नंबर 34 में देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा जैन धर्म की अनुयायी नहीं थे? तो इसका देखिए राइट आंसर आपका दिया हुआ है डी नंबर अशोक। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर जूनागढ़ अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 36 में देख लेंगे, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किस चोल शासक के शासनकाल में की गई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर राजेंद्र प्रथम, या इसको राजेंद्र चोल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, बंगाल के तेबागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूनेस्को ने गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन किस स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, अंग्रेज द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली की राजधानी कब बनाया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर 1911 में। 1911 में क्या किया गया था? इसको कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में देख लें, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसकी निजी पत्रों का संकलन है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर मिहिर भोज। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका शेरशाह सूरी। 43 में देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है, तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर 382।
क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता संबंधी प्रावधान किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, अनुच्छेद 165 में। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, राज्यों के विधानसभा द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, 1774। क्वेश्चन नंबर 27 में देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 48 में देख लेते हैं, फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता निम्न में से कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 49 में देख लेते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 में विजेता का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, राजकमल झा। क्वेश्चन नंबर 50 में देख लेते हैं, भारत और बांग्लादेश ने निम्न में से किस तिथि को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, 6 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं, विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, फैराडे ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्धचालक को गर्म करने पर इसका प्रतिरोध, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, कम हो जाता है। क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। 53 देख लेते हैं, निम्न में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, गामा किरण। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं, नाभिकीय रिएक्टरों की में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, नियंत्रित विखंडन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 में देख लेते हैं, ताप बढ़ाने पर गैसों की संयंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति की मूलभूत राशियां हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर। देखिए दोस्तों, मूल मात्रक की जो संख्या होता है वो 7 होता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। इसीलिए जो एवं और जो उसमें दो संपूरक मात्रक भी होता है, जैसे समतल कोण हो जाता है तथा ठोसीय कोण हो जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ई नंबर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं, किस लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 57 का बी हो जाएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में देख लेते हैं, ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के नमूने क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, घनत्व में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व प्रमुख संयोजी लक्षण युक्त यौगिक बनता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, लिथियम। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, यह एक ऑक्सीकरक है। क्वेश्चन नंबर 62 में देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा उष्मा शोषी अभिक्रिया है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 63 में देख लेते हैं, निम्न में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर है 64 का बी नंबर, 18। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कार्बन एक रूप नहीं है? तो देखिए यहाँ पे डी नंबर जो दिया हुआ है, फुलेरिन, ये क्या है? कार्बन का एक रूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, निम्न अम्लों में से किसके बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग कराते हैं? तो देखिए 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, टार्टरिक अम्ल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं, ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, कैंसर का। क्वेश्चन नंबर 68 में देख लेते हैं, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, क्या है? वसा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 में देख लेते हैं, निम्न जीवों में से किसमें वास्तविक प्रजनन
पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, फैलेनेरिया। क्या होता है? सॉरी, पैलेनेरिया होता है, पैलेनेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में देख लेते हैं, डीएनए के 2 स्टैंड बांधे होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्डों द्वारा इन डीएनए के क्या होते हैं? 2 स्टैंड बंधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, आमस्यक रस में। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं, मानव शरीर में पेशियों की हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, टेंडन। टेंडन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं, काशी ओकर किसकी कमी से होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, खाद में प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 74 में देख लेते हैं, जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटना कौन से हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, वंश नाम और जाति विशेषण। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं, एंटीबॉडीज कहाँ पाई जाती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, लिम्फोसाइट्स में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देता है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, प्रोटीन में। किसमें कर देता है? प्रोटीन में। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं, एक पारितंत्र में निम्न में से किसके उत्पादन कहा जाता है? किसे उत्पादक कहा जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, पादप को। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, जस्ता। क्वेश्चन नंबर 79 में देख लेते हैं, किण्वन के दौरान ग्लाइकोलिसिस में से कुल कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 2 एटीपीएस। ओके। क्वेश्चन नंबर 80 में देख लेते हैं, मेरु स्पाइनल कोड जो होता है में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, 31 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 81 में देख लेते हैं, पहली 91 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे आ गया आपका मैथ का क्वेश्चन। अब मैथ का क्वेश्चन है तो आप लोगों को हम आंसर बता देते हैं और आप लोग आंसर क्वेश्चन जो होता है आप लोग बना लेंगे। ठीक है। 81 का देखिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 82 का जो आपका आंसर हो जाएगा आपका, इसका भी हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 83 का जो आपका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 83 का जो क्वेश्चन है आपका हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 84 का आपका क्वेश्चन का हो जाएगा आपका सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 85 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 86 का देखिए आपका हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 87 का आपका देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 88 का देख लें तो हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 का आपका देख लिया जाए तो यहाँ पे भी इसका होगा आपका सी नंबर। और क्वेश्चन नंबर 90 को देख लिया जाए तो इसका होगा आपका डी नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, देशांतरीय रेखा होता है। देशांतरीय रेखा होता है। 92 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका 92 में दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, माउंट किलिमंजारो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 53 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 40वां है। क्वेश्चन नंबर 94 में देख लेते हैं, नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, जित थाइल। क्वेश्चन नंबर 95 में देख लेते हैं, 1764 के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किन शासकों का गठजोड़ था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, मीर कासिम, सुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 96 में देख लेते हैं, सालबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं, यंग बांग्ला आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, हेनरी विगन डेरिजियो ने।
क्वेश्चन नंबर 98 में देख लेते हैं, निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, स्वदेशी आंदोलन के। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, इंडियन ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं, फुटबॉल प्रतिस्पर्धा के कोपा अमेरिका कप 2021 में विजेता देश कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर, अर्जेंटीना है। क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं, यूनेस्को ने दिसंबर 2020 में किसके नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, तो फुकाकू, जापान का है ये फुकाकू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 में देख लेते हैं, अमेरिका की पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन के निम्न में से किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 में दिया गया? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 104 देख लेते हैं, कोविड-19 सभ्यता संकट और समाधान किसकी पुस्तक है? तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे दे रखा है डी नंबर, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 में देख लेते हैं, सेनेका फॉल्स यूएसए में महिला अधिकारियों का पहला सम्मेलन हुआ। इस कार्यक्रम में भारतीय मूल की किस महिला को राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, इंदिरा नूई। क्वेश्चन नंबर 106 में देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, किरण बेदी को। किससे को? किरण बेदी को। क्वेश्चन नंबर 107 में देखते हैं, काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, इस्टोनिया का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 में देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ की गई स्टार प्रोजेक्ट भारत के कितने राज्यों में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, 6 राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 109 में देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने प्रजनन दर में गिरावट के कारण हमदम नामक ऐप को लॉन्च किया है? तो देखिए 109 का इसका आंसर है बी, ईरान। क्वेश्चन नंबर 110 में देख लेते हैं, हाल ही में किसे AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 से चुना गया? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, एन बाला देवी। क्वेश्चन नंबर 111 में दिया हुआ है, ऑस्कर पुरस्कार 2021 में बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, सोल को। क्वेश्चन नंबर 112 में देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन सर्वाधिक नीति 2021 का शुभारंभ किया? 112, हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन सर्वाधिक नीति 2021 का शुभारंभ किया? देखिए इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, बिहार ने। क्वेश्चन नंबर 113 में देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार की किस महिला ने को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर है 113 का ए नंबर, डॉक्टर नर्मदा आनंद को। क्वेश्चन नंबर 114 में देख लेते हैं, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो देखिए इसका एक राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 11.29%। क्वेश्चन नंबर 115 में देख लेते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान को किसकी जयंती की 150वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया? देखिए इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, महात्मा गांधी की। क्वेश्चन नंबर 116 में देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, कर्मनसा। क्वेश्चन नंबर 117 में देख लेते हैं, बिहार की राजधानी पटना में किसकी सुविधाओं के लिए गरिमा गृह का शुभ आरंभ किया गया? इसका राइट आंसर आपका बी नंबर, ट्रांसजेंडरों के लिए। 118, बौद्धों को सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन बैसाख की पूर्णिमा है। इस दिन का अत्यधिक महत्व है क्योंकि? इसका राइट आंसर देखिए ई नंबर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ई होगा। देखिए इस दिन क्या हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था सबसे पहली बात, और इस दिन ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसी दिन इन दिन बुद्ध को महापरिनिर्वाण का प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ई नंबर हो जाएगा। ये तीनों सही है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 119 में देख लेते हैं, बिहार का कौन सा प्रखंड 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 100% कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाने वाला पहला प्रखंड बन गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर बनकटवा। 120 वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर तीसरा। कितना है? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 121 में देख लेते हैं, कोविड-19 महामारी के समय में निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क व सैनिटाइजर अनिवार्य वस्तु घोषित किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। क्वेश्चन नंबर 122 में देख लेते हैं, किस भारतीय अमेरिकी को मई 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, नीरा टंडन को। क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर 9 मई को। क्वेश्चन नंबर 124 में देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में कितने रुपए के निवेश किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर 1500 करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 125 में देख लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय दल की ओर से ध्वजवाहक दल के नेतृत्व किसने किया? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ई नंबर। देखिए दोस्तों, टोक्यो का जो ओलंपिक 2020 में भारतीय दल की ओर से हुआ, जो जिसमें दिग्गज मुक्केबाज जो थी एमसी मैरीकॉम जो थी और जो हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह जो थे, इन दोनों आदमी ने ध्वजवाहक दल का नेतृत्व किया था। क्या किया था? ये दोनों आदमी ने, एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। एक बॉक्सर है और ये क्या है? ये हॉकी कप्तान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ई नंबर। 126 में देख लेते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया? इसका होता है टाइटन। किसको दिया गया? टाइटन को। 127 में देखते हैं, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, पटना को। क्वेश्चन नंबर 128 में देख लेते हैं, निम्न में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, गुरदासपुर को। क्वेश्चन नंबर 129 में देख लेते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, ग्वालियर के सिंधिया ने। क्वेश्चन नंबर 130 में देख लेते हैं, आंगल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तथा सुगौली की संधि किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? देखिए इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, लॉर्ड हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 131 में देख लेते हैं, मत्स्य महाजन पद की राजधानी थी? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, विराटनगर। 132 में देख लेते हैं, 1921-22 में अवध के कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एक आंदोलन का भार इनमें से किसने ले लिया? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, मदारी पासी ने। किसने लिया? मदारी पासी ने। क्वेश्चन नंबर 133 में देख लेते हैं, खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ? किसके आसपास हुआ? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, खिलाफा की प्रभुता को संरक्षित करना। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 135 में देख लेते हैं, बौद्ध धर्म का महायान शाखा में औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, कनिष्क के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 136 देख लेते हैं, गदर पार्टी के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 137 में देख लेते हैं, निम्न में से 1920 एसपी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन के प्रस्ताव के पास किया गया? किस? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 138 में देख लेते हैं, 1927 में साइमन कमीशन का गठन मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। क्वेश्चन नंबर 139 में देख लेते हैं, बिहार सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में कुल बाल मजदूरों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, 664। क्वेश्चन नंबर 140 में देख लेते हैं, बिहार सरकार ने 2019-20 में जलवायु अनुकूलित कृषि हेतु पायलट योजना की शुरुआत की है, निम्न में से किस जिले का संबंध इस योजना से नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 141 में देख लेते हैं,
बिहार की किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ई नंबर। देखिए तो इसमें जो कतरनी चावल है, शाही लीची है, जर्दालू आम है, मधुबनी पेंटिंग है, इस सबको क्या मिलाया गया है? तो GI टैग मिलाया गया, GI टैग मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 में देख लेते हैं। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर बिहार। क्वेश्चन नंबर 143 में देख लेते हैं। बिहार से राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका सी नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 144 में देखते हैं। भारत में इलायची पहाड़ियां निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? देखिए इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 145 में देख लेते हैं। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर में नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और कदमम पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 146 में देख लेते हैं। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल किस दर्रा में स्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर रोहतांग दर्रा से। क्वेश्चन नंबर 127 में देख लेते हैं। किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर गंगा। क्वेश्चन नंबर 148। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन गलत है? तो देखिए महानंदी कृष्ण गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है। दूसरा बताया गया है नर्मदा और तापी नदी की छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम से पूर्व एशिया में बहती है। 3 नंबर में दिया गया है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की तुलना में हिमालय नदी तंत्र अधिक पुराना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी केवल 3 नंबर। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की तुलना में हिमालयी नदी तंत्र अधिक पुराना है। क्वेश्चन नंबर 149 में देख लेते हैं। अंडा उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 150 में देख सकते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाला महासागर का क्या नाम है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर दक्षिणी महासागर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।